वैसे तो पाकिस्तान तारीखी मकामात से भरा पड़ा है। इसका हर एक कोना अपनी दास्तान बयान करता दिखाई देगा। कहीं मोहब्बत, कहीं बगावत, कहीं जुल्म तो कहीं जंग। हर जगह की एक अलग दास्तान है। तारीख के पेचो खम से लबरेज सहराए चोलिस्तान में भी ऐसी कई दास्तानें जा बजा बिखरी पड़ी हैं। सिर्फ सहराए चोलिस्तान में तारीखी कलों की तादाद 29 है। कला जामगढ़ भी इनमें से एक है। नाज़रीन, आवारागर्दी के एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं, लेकिन ये आवारागर्दी ज़रा थोड़ी सी संजीदा नौयत की है। ये फोटाबाज का रीजन है। एक साइड पर इसके डेजर्ट लगता है और यहाँ पर किले हैं बहुत ज़्यादा तादाद में। 3 किले तो बहुत करीब करीब हैं। मीरगढ़ है, जामगढ़ है और किला अमरोट है। लेकिन यहाँ पहुँच के जब हमने किलों की हालत देखी तो बहुत अफसोस हुआ कि ये किले अपनी ऐसा लगता है कि उम्रें तबाही पूरी कर चुके हैं, हुकूमत की नाअहली के बायस, और तबाहाली के शिकार हैं। तो इस मुख्तसर से एपिसोड में मैं आपको ये किले दिखाने जा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हमारा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, हमारी हुकूमत पंजाब और चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी इन किलों के हवाले से कितनी कंसर्न्ड है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जिला बहावलनगर की तहसील फोटाबाज के सहराए चोलिस्तान में वाक़े किला जामगढ़ वक्त के राजा जाम खान मारूफानी ने 1788 में तामीर करवाया। कहते हैं कि किसी जमाने में किला जामगढ़ में हर रात रंगो नूर की महफिलें हुआ करती थीं, जबकि हर हफ्ते कोई ना कोई जश्न जरूर होता था। लेकिन वक्त के बेरहम थपेड़ों ने किला जामगढ़ की रौनकें उजाड़ कर रख दी। जामगढ़ है और इसकी हालत आप देख रहे हैं कि किस कदर खस्ता हाली का शिकार है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। ये ज़रा टूट फूट आप देख रहे हैं, ईंटें बिखरी पड़ी हैं, टूटी पड़ी हैं। इस पर थोड़े से पैसे लगाए जाएं तो ये किला अपनी एक शक्ल में आ सकता है। लेकिन इस पर किसी की तवज्जो नहीं है, ना पंजाब हुकूमत की, ना चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की, ना आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की। और यहाँ पर क्या हो रहा है ये आप देख सकते हैं। हर तरफ टूटी ईंटें बिखरी पड़ी हैं। हम सारे दोस्त बड़े शौक से यहाँ पर आए थे देखने के लिए कि चलें एक तारीखी नौयत का किला है, इसको विजिट करते हैं। लेकिन यकीन जाने कि हर दिल यहाँ पर आके दुखी है। हर एक को अफसोस हो रहा है कि ये तारीखी नौयत की इमारतों का हमने क्या हाल कर रखा है। खूबसूरत पक्की ईंटों से मुज़य्यन चौकोर नुमा किला जामगढ़ चारों अतराफ 114 मीटर तक फैला हुआ है। पक्की ईंटों के अंदर मिट्टी से बनी दीवारें हैं जिनकी पैमाइश 28 फीट तक की है। चारों अतराफ गोल खूबसूरत बुर्ज बने हुए हैं और मशरिक में एक बड़ा कौसदार गुंबद मौजूद है। किले का बैरूनी हिस्सा अब भी बेहतर हालत में है, ताहम किले की अंदरूनी हालत देखकर रोना आता है। किला जामगढ़ तेजी से फना हो रहा है, जिसकी एक वजह तो हुकूमती बेध्यानी है, जबकि मकामी तौर पर भी लोगों ने इसे तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इलाके में अक्सर और बेशतर तामीर किए गए छोटे बड़े घरों में लगी हुई पक्की ईंटें भी किला जामगढ़ की ही हैं। अच्छा, मेरे साथ अब लुत्फुल हसन गिलानी साहब मौजूद हैं। आप ज़रा मुझे गिलानी साहब बताएं इस किले के बारे में कि ये इसकी जो खस्ता हाली है, इस पर आखिरी मरतबा कब किसी सरकारी आदमी ने विजिट किया था, उस पर तवज्जो दी थी, तो इस पर कोई काम होता भी है? जी, बहावलनगर की यह तहसील जो फोटाबाज है ये किलों की सरजमीन है और आपने देखा कि मीरगढ़, जामगढ़ और साथ ही किला अमरोट है। हाँ। ये हमारा तारीखी विरसा था। और जहाँ तक आपका सवाल है कि किसी सरकारी अफसर ने, तो अभी हाल ही में इधर जामगढ़ पे चोलिस्तान जीप रैली का जो एहतमाम हुआ है। हाँ। और वो चोलिस्तान जीप रैली जो इसके बिल्कुल बराबर से यही कैंपिंग होती है, सारी गुजरती है। लेकिन फिर भी इस पर गवर्नमेंट ने करोड़ों का फंड चोलिस्तान जीप रैली के लिए दिया है, लेकिन शूमी किस्मत की इसकी रिपेयरिंग के लिए और इसको ठीक करने के लिए मेरा ख्याल है ना पंजाब हुकूमत के पास कोई टाइम है और ना उनके पास फंड्स हैं, ना जो है वफाकी हुकूमत उनकी। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारा जो कल्चर है, हमारी सकाफत है, वो आप देख रहे हैं कि कैसे तबाह हुई पड़ी है। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब, आपका दिल ही दुखता है यहाँ पर आकर। और क्या कहा जा सकता है जो इसकी हालत है। और मुझे ये पता चला कि यहाँ से लोग, ये जो टाइलें उखड़ी पड़ी हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो मुकामी लोग हैं इधर दाएं बाएं के, अगर उनको कोई जरूरत पड़ती है तो ये टाइलें उठा के ले जाते हैं अपनी जरूरत के लिए। और इस तरह मजीद ये एक दिन ऐसा इसका निशान खत्म हो जाए। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या कर रही है और हुकूमत पंजाब क्या कर रही है, ये एक सवालिया निशान है जो यहाँ पर आकर ज़हन में आता है।